ये कहता है कि किसी पिता ए और बी जो है, पिता और पुत्र है, ये क्या है, फादर और सन, फादर और सन, ठीक है। कहता है कि फादर और सन की वर्तमान आयु जो है 6:1 के बाद में, ठीक ना। और 4 वर्ष बाद जो उसकी आयु है वो 4:1 हो जाती है। 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 4:1 का हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए कि अंतर देखिए, 6:1 का अंतर कितना, 5, 4:1 का अंतर कितना, 3, बराबर नहीं ना है, डिफरेंस बराबर नहीं है। हमने आपको बताया है कि डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा। डिफरेंस बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे, कैसे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए 6:1 के बीच कितना का अंतर, 5 का अंतर, तो ऊपर वाला में जो अंतर है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर, कोई दिक्कत, और नीचे में जो अंतर है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यही किया तो बताइए अब क्या हो जाएगा, 18, 6 का 18 और 3 का 3, ये कितना हो जाएगा, 20 और 5 का 5, यही हो गया। अब देखिए 18, 3 का अंतर कितना, 15, 20, 15 का कितना, 20, 5 का कितना, 15, अब तो अंतर बराबर आ गया। तो देखिए 3 से 5 हुआ, 3 से 5 हुआ, 3 से 5 हुआ कितना, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ही ना है, तो 3 से 5 हुआ तो 2 यूनिट लगा, 3 से 5 2 यूनिट ही बढ़ा, और 2 यूनिट बढ़ा कितने साल, 4 वर्ष, 2 यूनिट कितना में, 4 वर्ष में, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया, 4, 1 का वैल्यू कितना हो गया, 2, तो सन का पूछ रहा है, तो सन की आयु कितनी है 3, तो 3 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा सन, 3 गुना 6। अब आप इसमें नहीं भटकेंगे कि यहाँ 1 था तो 1 को 3 से, अरे भाई 1 यहाँ था तो ये बराबर भी तो नहीं था, ठीक है, बराबर करने वाला तो ये कंसेप्ट है, तो 1 का वैल्यू 2, तो सन कितने का, 3 गुना 2 6 वर्ष, ठीक है, 3 गुना 2 कितने का, 6 वर्ष का। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि 2 भाई है, ठीक है, उसके आयु का अनुपात 1:2 है। मान लेते हैं B1 और B2, ब्रदर 1 और ब्रदर 2, ठीक है। प्रेजेंट में दे रखा है, प्रेजेंट की जो उसकी आयु है वो 1:2 है, 1:2 है, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, 5 वर्ष पूर्व एक आयु, उसका आयु का अनुपात क्या था, 1:3, ठीक है। कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद, ठीक है, पूछ रहा है उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। 2-1 के बीच कितना डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 3-1 के बीच कितना था, 2 का डिफरेंस, गड़बड़ हो गया। तो पहले डिफरेंस बराबर करते हैं, कैसे बराबर करते हैं, नीचे जो अंतर है उसको, ऊपर जो अंतर है उसको नीचे से गुना, नीचे जो अंतर है उसको ऊपर से गुना, तो 1-2 में 1 ही का अंतर 1 से गुना कर दिया, 3-1 के बीच 2 का अंतर 2 से गुना कर दिया, नया क्या आ जाएगा, 2-1 इसको भी गुना करना, ही नहीं कि इसको कर दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, 2 को 1 से तो 2 और 2 दूना 4, ये तो 1-3 रह गया। अब 2-2 का अंतर हो गया, देखिए ये प्रेजेंट वाला है और ये 5 वर्ष का है, ठीक है। तो बताइए कि 4 से 3 कमा तो कितना यूनिट, 1 यूनिट कमा, 1 यूनिट ही कमा, कितने साल में, 5 वर्ष में, 1 यूनिट कमने के लिए 5 वर्ष लगा है, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो प्रेजेंट का अगर ब्रदर 1 का ब्रदर 2 किसी का निकालिए, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान की अगर बात कर लें तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, B1 का हो जाएगा, B1 कितना है 2, तो 2 गुना 5 कितना आ जाएगा, 10 वर्ष का होगा, और B2 कितना का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 5 20 का होगा, 20 का होगा। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, होगा, और 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद तो 15/25 मतलब 3:5, मतलब 3:5। ये क्वेश्चन भी हो गया। जब आपको डिफरेंस बराबर नहीं हो तो कैसे डिफरेंस बराबर करते हैं, ये क्वेश्चन भी खत्म। डिफरेंस हर हमेशा बराबर होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ा गया, समझ में आ गया, 1 यूनिट 5 का। यहाँ पे अब काम नहीं करना है क्योंकि यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं था, इस वाले को नया वाले को लेना है, तो 2 में वो 10 का हो जाएगा, ये कितना 20 का हो जाएगा, फिर निकालिए 5 वर्ष बाद कितना का, ठीक है।
कहता है कि 3 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का, 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये फादर है और ये क्या है, सन है, ठीक है। तो कहता है 3 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का, 3 वर्ष पूर्व में माइनस लगा दिए, पिता और पुत्र की आयु, कहता है कि पिता की आयु पुत्र का शतगुना था, पिता का आयु जो था वो पुत्र का शतगुना था, ठीक है। मतलब पुत्र अगर 1 का होगा तो बाबू 7 के होंगे, ठीक है। कहता है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अब कितना साल बोल रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कह रहा है कि अब जो होगा दोनों की आयु जो पिता जो होगा वो पुत्र का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब पुत्र 1 होगा 3 4 हो जाएगा, हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखिए फिर आइए 7 6 1 के बीच कितना का अंतर, 6 का अंतर, 4 के बीच कितना, 3 का, गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ बराबर अंतर करने के लिए क्या करें, यहाँ डिफरेंस 3 का तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ डिफरेंस 6 का नीचे 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 7 3 21 और 3 1 6 चौक 24 और 6 1 6। आप देख सकते हैं 21 3 के बीच 18 का अंतर हुआ और 24 6 के बीच 18 का अंतर, ठीक है। तो -3 वर्ष पहले और ये 3 वर्ष बाद, कोई दिक्कत। अब बताइए कि -3 और +3 अब बताना है आपको कितना, 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद के बीच कितना साल हुआ बताइए, 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद के बीच का कितना अंतर हुआ। अभी जैसे 2020 है, इससे 3 वर्ष पहले तो 2017 होगा, ऐसे 3 वर्ष बाद तो 2023 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पहले और बाद में कितना करना, 6 साल चलना पड़ा। अब इतना तो समझ ही लो, क्योंकि बार बार ऐसे थोड़ी समझाएंगे। तो -3 तो 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष, 3 3 6 वर्ष हो गया, 6 वर्ष का अंतर हुआ। तब जाके ये कितना यूनिट बढ़ा है, 3 यूनिट। मतलब बेचारा को 3 यूनिट बढ़ने में 6 वर्ष लगता है। 1 बराबर कितना का, 2 का, 1 बराबर कितना का, 2 का। तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, पिता का वर्तमान आयु प्रेजेंट वाला पूछ रहा है, ठीक है। पिता का वर्तमान आयु पूछ रहा है, मतलब प्रेजेंट वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 1 बराबर 2 तो 21 दूना 42। अब बताइए ये आंसर होगा हमारा, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है कि गलत है, आप कहेंगे गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 वर्ष पहले वो 42 का है, 3 वर्ष पहले नहीं 21 दूना 42 का है। तो वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान पूछ रहा है, तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा। अभी मान के चलिए 3 वर्ष पहले 2017 में मैं 22 का था, तो 2020 में कितना का, 25 का, ठीक है। तो 2000 तो ऐसे ही कह रहा है कि 3 वर्ष पहले वो 42 का है, तो 3 वर्ष अब वर्तमान में, तो 1 2 3 वर्ष 42 के बाद 43 44 और 45, तब जाके अभी प्रेजेंट वाले पर पहुंचा, पहले से प्रेजेंट वाले पर अभी पहुंचा, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 43 और 3 45 वर्ष, पिताजी कितने के, 45 वर्ष के, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए क्वेश्चन है, आपको खुद करना होगा, उसमें हम आपकी कोई मदद नहीं करें। कुछ क्वेश्चन है आपको अपलोड कर दिया जाए, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। समझ में आ गया, सब टाइम बता दिए हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, कुछ क्वेश्चन पे कर लो, देख लो, आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत आसानी से क्वेश्चन आप कर पाए। अब दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आमदनी और खर्च। किसका, आमदनी। देखिए आमदनी खर्च से कुछ रिलेटेड बात समझ लीजिए। मानिए कि 5,000 रुपया कोई कमाता है, कितना कमाता है, 5,000, और 2,000 खर्चा कर दिया, 2,000 खर्च किया, तो बचत कितने का है, 3,000 का, ठीक है। या फिर ऐसे मैं कहूँ कि 5,000 है और बचाता 3,000 है, तो खर्चा कितना का करता है, तो 2,000 का, इसमें से इसको घटा दी। मतलब बचत बराबर आय माइनस खर्च, बचत बराबर आय माइनस खर्च, और खर्च बराबर आय माइनस बचत। ठीक है, ये बताने की चीज़ नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं, इतना बात तो समझ पाता है। चलिए अब क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। ज्योतिष, अच्छा पानी नहीं, नहीं
चलिए क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि ए तथा बी का आई का अनुपात 3:5 है।